नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश पवार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं उदय प्रॉपर्टी में। और दोस्तों, ज़मीन लेने से पहले आपको क्या-क्या चेक करना चाहिए, ज़मीन लेने के बाद आपके साथ क्या-क्या धोखा हो सकता है, इस बारे में इस टॉपिक पे आज आपको ये वीडियो दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को जो है एंड तक देखिएगा, इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। चलिए दोस्तों, वीडियो करते हैं स्टार्ट। यदि आप किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल आवासीय प्लॉट खरीद रहे हैं, चाहे वो घर खरीद रहे हैं, चाहे वो खेती की ज़मीन खरीद रहे हैं, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देखने चाहिए, कौन कौन सी जानकारी आपको प्राप्त करनी चाहिए और डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन सी प्रविष्टियाँ आपको देखने चाहिए। क्योंकि आजकल लगभग 40% रजिस्ट्रियाँ फर्जी हो रही हैं और लोग जागरूक ना होने के कारण फर्जी रजिस्ट्री भी करा रहे हैं, ज़मीन भी खरीद रहे हैं और एडवोकेट भी नहीं बता पाते कि फर्जी है। मैं आपको बता दूं कौन कौन से फ्रॉड हो रहे हैं। जैसे सबसे पहले जो है, लोग क्या करते हैं कि रजिस्ट्री देख के या खतौनी देख के ज़मीन खरीद लेते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि केवल रजिस्ट्री और खतौनी से ज़मीन सही है गलत पता नहीं लगाया जा सकता है। जैसे तमाम फ्रॉड हो रहे हैं, जैसे मान लीजिए डबल रजिस्ट्री हो रही है, या सरकारी ज़मीन नाम करा दी, या मान लीजिए केस पेंडिंग में है आपको ज़मीन बेच दी, या मान लीजिए डबल रजिस्ट्री, या ज़मीन जो है वो वहाँ पे है नहीं, ज़मीन बची नहीं और आपको ज़मीन बेच दी, लोन संबंधी, भौतिक कब्जा संबंधी। तो इन सब के बारे में बताऊँगा, इन फ्रॉड से आप कैसे बचें। सबसे पहले बताते हैं कि आपको रजिस्ट्री फर्स्ट और सेकंड रजिस्ट्री देखनी चाहिए। फर्स्ट और सेकंड से मतलब ये है कि मान लीजिए आप ए व्यक्ति से ज़मीन खरीद रहे हैं, तो वो तो आपको रजिस्ट्री दिखा देगा कि हमने भाई बी व्यक्ति से ज़मीन खरीदी है। तो आपको ये देखना चाहिए कि ए जो आपको रजिस्ट्री दिखा रहा है, ए ने जो ज़मीन खरीदी है, क्या ए को वो रजिस्ट्री करने का अधिकार था, क्या बी जो है वास्तव में उसका मालिक था। तो ये भी आपको चेक करना चाहिए। दूसरा आपको चेक करना चाहिए खतौनी। खतौनी जो है वो एकदम ज़रूरी नहीं है कि आपने खतौनी देख ली तो ज़मीन जो है बिल्कुल सही है। खतौनी में आपको आदेश देखना चाहिए और खतौनी में आपको कितनी भूमि है वो देखना चाहिए। यदि आप खतौनी नहीं देख सकते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चौथे नंबर पे वो है 41 और 45। 41 और 45 अभिलेख जो है चकबंदी के सबसे महत्वपूर्ण हैं। ये क्यों महत्वपूर्ण है वो आप जान लीजिए। देखिए, कई बार क्या होता है, मैंने कई बार ऐसे मेरे पास भी मैटर आए कि लोगों को वन विभाग की ज़मीन बेच दी गई, या ग्राम सभा की ज़मीन बेच दी गई, या तालाब की ज़मीन बेच दी गई, रेलवे की ज़मीन बेच दी गई। क्योंकि मान लीजिए किसी ने खतौनी पर गलत तरीके से रेलवे की ज़मीन या वन विभाग की ज़मीन अपने नाम दर्ज करवा ली और उसने 1 साल के अंदर आपको बेच दी, लेकिन वो ज़मीन तो वन विभाग की रहेगी। तो आप पता कैसे करें, कैसे इस फ्रॉड से बच सकते हैं? तो इसके लिए आपको चकबंदी अभिलेख जो होते हैं वो होते हैं 41 और 45। ये दोनों अभिलेख आपको जिला अभिलेखागार से मिल जाएंगे। ये स्पष्ट कर देंगे कि ये ज़मीन की स्थिति क्या है और ये वास्तव में ज़मीन किसकी है, सरकारी है, किसी व्यक्ति की है, ऊसर है, क्या है ये, वो सब कुछ 41 और 45 में बता देंगे। देखिए, ये जो अभिलेख है, मैं बात कर रहा हूँ 41 और 45 अभिलेख, ये ज़मीन के सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख हैं। अगर मान लीजिए आप किसी भी ज़मीन पे डाउट करते हैं कि सरकारी है या फर्जी है, तो आप 41 और 45 अगर उठा के देख लेंगे तो ज़मीन का जो है जो भी डाटा है पूरा आपको 100% मिल जाएगा। ठीक है। अब 5वें नंबर पे आता है भाई, केस पेंडिंग तो नहीं है। कई बार क्या होता है, वसीयत के केस या डबल रजिस्ट्री के केस या ऐसे तमाम केस पेंडिंग होते हैं, या तहसीलदार न्यायालय में, एसडीएम न्यायालय में, या जिला न्यायालय में। तो जो हार रहा होता वो समझता है कि मैं जल्दी से रजिस्ट्री करवा दूं और मेरा छुटकारा हो जाए यहाँ से। तो वो भी आपको देखना है कि जो ज़मीन आप खरीद रहे हैं उस पर किसी भी प्रकार का कोई केस पेंडिंग तो नहीं। ये केस पेंडिंग आपको देखना है तो तहसील से आपको आसानी से पता चल सकता है, ज़मीन के गाटा नंबर से, और जो ज़मीन ओनर है उसके नाम से आपको आसानी से पता लग सकता है। छठवां जो है वो है भाई डबल रजिस्ट्री। कई बार क्या होता है, मैं कई बार बता भी चुका हूँ, जैसे मान लीजिए ए ने 2016 में ज़मीन खरीदी थी बी से, तो ए लापरवाही किया और दाखिल खारिज नहीं करवाया, तो वो ज़मीन है बी के नाम अभी। अब बी ने वो ज़मीन फिर सी को बेच दी, सी ने दाखिल खारिज करवा लिया, लेकिन सी ने वही डबल रजिस्ट्री करवा ली। सी के जो ज़मीन खरीदी है वो बिल्कुल इनवैलिड फर्जी ज़मीन खरीद ली है। तो आपको डबल रजिस्ट्री भी पता करना है। डबल रजिस्ट्री आप कैसे पता करें, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, या आप ऑनलाइन
पता कर सकते हैं, या आप रजिस्ट्री ऑफिस में जाके जो रजिस्टर होते हैं आपके एरिया के क्षेत्र के, वहाँ भी आप पता कर सकते हैं। सातवां जो है वो है कि ज़मीन कितनी बाकी है। देखिए आजकल सबसे ज़्यादा फ्रॉड क्या हो रहा है वो भी मैं आपको बता दूं कि प्रॉपर्टी डीलर आजकल क्या कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए उन्होंने 900 वर्ग मीटर ज़मीन खरीदी है, ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने ग्राम सभा की या तालाब की या मान लीजिए किसी प्राइवेट व्यक्ति की ज़मीन पर कब्जा करके उन्होंने 1200 वर्ग मीटर ज़मीन पर कब्जा कर लिया। अब 900 वर्ग मीटर ज़मीन खरीदी थी, लेकिन उन्होंने 1200 वर्ग मीटर ज़मीन पर प्लॉटिंग करी थी, यानी कि जहां पर 100 वर्ग मीटर के 9 प्लॉट बेचने थे, वहां पे उन्होंने 12 प्लॉट बेच दिए, यानी कि 3 प्लॉट बिल्कुल फर्जी है, लेकिन उन्हें कब्जा दे दिया। कई लोग जो हैं प्लॉटिंग में, अक्सर जो भी प्रॉपर्टी डीलर प्लॉटिंग कर रहे हैं वहाँ पे ये फर्जीवाड़ा 90% हो रहा है कि वो क्या करते हैं, उन्होंने प्लॉटिंग खरीद ली लगभग 900 वर्ग मीटर या मान लीजिए 1000 वर्ग मीटर, वहाँ पे प्लॉट कटने चाहिए वास्तव में 7 या 8, क्योंकि उनमें रोडें भी दी जाती हैं, लेकिन वहाँ पे प्लॉट काट देते हैं वो 12 या 15। तो यहाँ से एक्स्ट्रा प्लॉट कैसे दे दिए, कैसे कब्जा दे दिया, वो भाई दूसरे की ज़मीन है, किसी दिन वो ज़मीन वाला ज़मीन खाली करवा देगा तो उनका पैसा पूरा डूब जाएगा। तो ये भी आपको तय करना है कि उस जो भी प्रॉपर्टी डीलर है जो उस खेत नंबर में प्लॉट बेच रहा है उसने कितने प्लॉट बेच दिए और कितने प्लॉट बेच सकता है, वो आपको कैलकुलेशन करना है, किसी एडवोकेट से करवा लेना है, या आप ऑनलाइन में मुझसे संपर्क कर सकते हैं। या 8वां पॉइंट है वो है नक्शा। देखिए आप कोई कृषि की ज़मीन खरीद रहे हैं या कोई प्लॉट खरीद रहे हैं, तो आप जैसे मान लीजिए खेत नंबर 475 खरीद रहे हैं, आपको दिखा रहा है रोड के किनारे वो कि भाई ये है 475, लेकिन नक्शा में वो रोड से बहुत दूर है। तो ये भी आपको चेक करना है कि जो ज़मीन आप खरीद रहे हैं उसकी वास्तविक लीगल लोकेशन क्या है, वो कहाँ है। तो ये भी फ्रॉड बहुत चल रहा है। 9वां फ्रॉड जो है वो है लोन या बंधक। कई लोग जो होते हैं वो ज़मीन का लोन या बंधक देखने के लिए कि ज़मीन पर लोन तो नहीं है, वो खतौनी देखते हैं। जरूरी नहीं कि खतौनी पर लोन मेंशन किया गया हो, कई बार खतौनी पर लोन मेंशन होता है, लेकिन नई खतौनी बनते वक्त क्या होता है, वो लोन का आदेश छूट जाता है, या जो पुरानी लोन होती हैं वो उस पर नहीं आ पाती है, जो पुरानी लोन है वो नहीं आ पाती है। तो इसके लिए आप ये तरीका अपना सकते हैं कि आप रजिस्ट्री ऑफिस में जाके भूमि मुक्त प्रमाण पत्र, जिसे 12 साला कह सकते हैं, उसके लिए आवेदन कर सकते हैं, वो आपको पता चल जाएगा यदि उस पर लोन शो नहीं हो रहा है तब। और लास्ट में सबसे 11वें पॉइंट पे है भौतिक कब्जा। आपको जो प्लॉट खरीद रहे हैं, जो ज़मीन खरीद रहे हैं, उस पर भौतिक कब्जा आपको पता कर लेना चाहिए कि प्रेजेंट टाइम जो हमें ज़मीन बेच रहा है क्या उसी का कब्जा है। ऐसा तो नहीं है और कोई व्यक्ति कब्जा किए है, आप ज़मीन खरीद लिए हैं तो उससे आपको लड़ना पड़े। तो भौतिक कब्जा भी आपको देखना चाहिए। यदि आप नहीं जान पा रहे हैं तो आपको ज़मीन के कुछ पैसे देके, आपको जो भी बयाना है कुछ थोड़े पैसे देके उस ज़मीन पे मिट्टी वगैरह आप निर्माण करवा सकते हैं, जिससे पता चले कि इस ज़मीन पर कोई विवाद तो नहीं है। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने अपने फ़ोन नंबर की लिंक दी गई। तो दोस्तों आपको जो आज की इन्फॉर्मेशन है उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, क्योंकि दोस्तों देखो जीवन भर की कमाई होती है। अगर कोई ज़मीन ले रहा है और प्रॉपर्टी ले रहा है तो जीवन भर की कमाई होती है, बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए हमने सोचा कि ठीक है ज़मीन तो हम आप लोगों को दिखाते रहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ क्या है कि कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि कई लोगों को पता नहीं है, तो इसलिए हमने सोचा कि आज आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन साझा करें। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों, जय श्री राम, आपका दिन शुभ रहे।